हेलो एवरीवन, वेलकम टू केम वॉरियर। इस वीडियो में हम देखेंगे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन बाय पाई बॉन्ड। सो देखो, जब मैंने नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन मैकेनिज्म पे एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैकेनिज्म समझाया था। तो मैकेनिज्म में क्या होती है, दो स्टेप में रिएक्शन होती है। पहले SN2 से जाती है। पहले SN2 में इंटरनल जो नेबरिंग ग्रुप होता है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट होता है। दूसरे स्टेप में बाहर से न्यूक्लियोफाइल आता है। यहाँ पे क्या होता है, जब और एक 3 मेंबर्ड साइक्लिक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। जैसे अगर ये एक ग्रुप हो तो ये यहाँ पे ये 3 मेंबर्ड साइक्लिक कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। यहाँ पे भी इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, लेकिन यहाँ पे जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। अब नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन होता है, एक होता है क्लासिकल कार्बोकैटायन। तो इन दोनों का पहले डिफरेंस हम जानेंगे कि ये क्या होते हैं। जैसे कि पहले मैं क्लासिकल कार्बोकैटायन समझाऊंगी, क्लासिकल कार्बोकैटायन। अब देखो, जैसे कि एलिलिक पोजीशन पता है आपको, ये क्या है, एलिल ग्रुप है। यहाँ पे अगर कोई लिविंग ग्रुप हो और ये निकल जाए तो यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर पहले Br था, हमने इसे क्या कर दिया, बाहर कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब ये क्या है, एलिलिक कार्बोकैटायन है। जब भी कभी भी ये जो कार्बोकैटायन अगर डीलोकलाइज हो, एक कार्बन से दूसरे कार्बन पे अगर जाए, लेकिन कब, वो तो या तो रेजोनेंस से जाए, या फिर जो डबल बॉन्ड हो, या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो। अगर ये ऐसा भी हो, ये यहाँ पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड हो, इससे भी अगर स्टेबलाइज हो जाए तो, और यहाँ पे डबल बॉन्ड से, तो ये क्या होगा, फिर ये यहाँ पे क्या आएगा, ये कुछ ऐसा फॉर्म होगा। अब ये कार्बोकैटायन क्या हो गया, डीलोकलाइज्ड हो गया। डबल बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड से, या फिर सिंगल बॉन्ड से भी। सिंगल बॉन्ड भी क्या होता है, डीलोकलाइज होता है। लेकिन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए, क्लासिकल के लिए एक कंडीशन है। क्लासिकल में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से अगर डीलोकलाइजेशन होता है कार्बोकैटायन, लेकिन वो कार्बोकैटायन कहाँ चाहिए, एट एलिलिक पोजिशन चाहिए, तो उसे क्या कहते हैं हम, क्लासिकल कार्बोकैटायन। सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैं सिंगल बॉन्ड का एग्जांपल लेके समझाऊंगी। ये डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से, लेकिन एलिलिक पोजीशन पे कार्बोकैटायन होना चाहिए, फिर वो क्या होता है, डीलोकलाइज होता है। इसे हम क्लासिकल कार्बोकैटायन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो, ये एग्जाम्पल है क्लासिकल, ये एग्जाम्पल है क्लासिकल कार्बोकैटायन। अब यहाँ पे कार्बोकैटायन है, अगर ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पे आए तो क्या होगा, इट बिकम्स, ये क्लासिकल का एग्जाम्पल है। ये 5 मेंबर्ड रिंग, ये एज इट इज, ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगे हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, मैंने दिखाया नहीं। अब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ पे पहले कार्बोकैटायन था यहाँ पे, तो ये बॉन्ड अब यहाँ पे जुड़ेगा। ठीक है, अब ये यहाँ से शिफ्ट हुआ तो ये कार्बोकैटायन अब यहाँ पे आ गया। अब ये कार्बोकैटायन यहाँ पे, यहाँ से यहाँ डीलोकलाइज हुआ, यहाँ से यहाँ डीलोकलाइज हुआ, सिंगल बॉन्ड से हुआ, थ्रू सिंगल बॉन्ड हुआ। तो अब इसे क्या कहेंगे हम, क्लासिकल कार्बोकैटायन। ओके, अब देखते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। जैसे कि ये यहाँ पे अच्छे से देखना, ये क्या है, 5 मेंबर्ड रिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है। अब नॉन क्लासिकल के बारे में बताती हूँ। यहाँ पे क्या बताया था, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होगा अगर वो डीलोकलाइज करते हैं कार्बोकैटायन को, लेकिन कार्बोकैटायन तब कहाँ प्रेजेंट होना चाहिए, एलिलिक पोजीशन पे। ये कंडीशन मस्ट है। यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए। ठीक है, अगर, और यहाँ पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एलिलिक पोजीशन, ये कंडीशन मस्ट नहीं है। जैसे कि अभी देखो, यहाँ पे अगर ये डबल बॉन्ड इस कार्बोकैटायन पे जाएगा, इसको देगा, ये अंश, ये अगर इलेक्ट्रॉन पेयर इनको देगा, तो ये यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, ये 5 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, अभी ये 2 हाइड्रोजन, अभी ये बॉन्ड कुछ ऐसे, क्योंकि डबल बॉन्ड ने दिया, ये बॉन्ड फॉर्मेशन है, और ये यहाँ का एक पाई बॉन्ड क्या हुआ, ब्रेकिंग हुआ। ये क्या है, अब इसे कहते हैं हम, जैसे कि इन दोनों ने, पाई बॉन्ड ने यहाँ पे बॉन्ड दिखाया, फॉर्मेशन दिखाया, टोटली बॉन्ड फॉर्म नहीं होता, जस्ट अपीयर्स लाइक फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। और यहाँ पे ये क्या है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ। अब इस कार्बोकैटायन को क्या कहते हैं, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। ठीक है, जब पाई बॉन्ड हो और वो एलिलिक पोजीशन मस्ट, ऐसे नहीं कि एलिलिक पोजीशन ही चाहिए यहाँ पे, उसे हम क्या कहते हैं, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। लेकिन
क्लासिकल कार्बोकैटायन के लिए अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से कार्बोकैटायन स्टेबलाइज हो रहा हो तो वो एलिलिक पोजीशन पे होना चाहिए, ठीक है। सिंगल बॉन्ड के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। अब देखेंगे हम अपना नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन बाय पाई बॉन्ड। अब नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन बाय पाई बॉन्ड के लिए बेस्ट एग्जांपल होता है नॉरबॉर्निन सिस्टम में। देखो ये क्या है, नॉरबॉर्निन सिस्टम है, यहाँ पे क्या है, टॉसिलेट लगा हुआ है जो कि है एक लिविंग ग्रुप। अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, हम एनजीपी पे पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड क्या करेगा, अब यहाँ पे ये दिखाएगा, एनजीपी दिखाएगा एज अ नेबरिंग ग्रुप। ये पाई बॉन्ड यहाँ पे क्या होगा, एक्ट होगा। कैसे होगा, ये अगर सिग्मा बॉन्ड है, ध्यान से समझना, ये लिविंग ग्रुप का सिग्मा बॉन्ड है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होती है उसकी सिग्मा स्टार में जाती है। तो ये यहाँ पे अगर सिग्मा बॉन्ड है तो यहाँ पे कहीं तो सिग्मा स्टार प्रेजेंट होगा। ये पाई बॉन्ड इसके सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन्स भरेंगी, तो ये क्या फॉर्म करेगा, फिर यहाँ पे फॉर्म होगा नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। जैसे कि मैंने अभी समझाया, ये और ये क्या हो जाएगा, ये बाहर चला जाएगा, ठीक है, बाहर निकल जाएगा। ये सिंगल बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, पाई बॉन्ड ने दिया तो यहाँ पे ये ऐसे, ये क्या है, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये क्या है, अपना न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या है, एसिडेट आयन ACO माइनस, यहाँ का आयन है, एसिडिक एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, और ये यहाँ पे अटैक करेगा। हमें पता है एनजीपी में 100% रिटेंशन का प्रोडक्ट मिलता है, यहाँ पे ऐड करेगा और ये एज इट इज कंपाउंड क्या होगा, फॉर्म होगा। जैसे कि ये डबल बॉन्ड एज इट इज, और ये यहाँ पे रिटेंशन ऑफ प्रोडक्ट ACO, ठीक है। ये क्या है, अपना फाइनल प्रोडक्ट है, इट इज फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखो, यही एग्जांपल है, लेकिन मैंने यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं लिया। तो अगर यहाँ पे सेम अगर न्यूक्लियोफाइल हो, ACOH डाले, मतलब एसिडेट आयन हो एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो क्या यहाँ पे एनजीपी लगेगी, नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, या फिर ऐसे कौन से भी ऐसा कोई एटम और ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट नहीं है जिसके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा, यहाँ पे एनजीपी, नो एनजीपी, यहाँ पे एनजीपी नहीं लगेगी, यहाँ पे सिंपली SN2 रिएक्शन होगी, और SN2 में हमें पता है प्रोडक्ट क्या मिलते हैं, कैसा मिलता है, इन्वर्जन, टोटल इन्वर्जन प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये इसे क्या कर देगा, बाहर कर देगा, प्रोडक्ट लुक लाइक्स ऐसे इन्वर्जन ऑफ OAC, इन्वर्जन प्रोडक्ट हमें यहाँ पे क्या मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे क्या है, रिटेंशन प्रोडक्ट, इस साइड से लिविंग ग्रुप था, उसी साइड से क्या है, न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ा है, तो ये क्या है, हमें क्या करते हैं, यहाँ पे 100% रिटेंशन प्रोडक्ट है, और यहाँ पे क्या है, सिंपल SN2, क्योंकि यहाँ पे कोई नेबरिंग ग्रुप है ही नहीं, तो ये यहाँ पे सिंपल SN2 मैकेनिज्म से ये रिएक्शन क्या होती है, प्रोसीड होती है, और हमें इन्वर्जन प्रोडक्ट देता है, ठीक है। अब और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे देखो, पहले वीडियो में मैंने ऐसे एग्जांपल्स लिए थे, ये एग्जांपल के रिजल्ट हम शॉर्ट ट्रिक से जानेंगे। अभी देखा हमने कि पाई बॉन्ड एनजीपी कैसे लगाता है, वहाँ पे एक नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, सिमिलरली यहाँ भी होता है। लेकिन प्रोडक्ट्स निकालने के लिए पॉसिबिलिटीज, अगर देखो यहाँ पे दो सेम ग्रुप्स है, तो यहाँ पे भी क्या आएगी, पॉसिबिलिटीज आएंगी, तो वो वहाँ पे एनोइंशोमर्स बनाएंगे, आइडेंटिकल बनाएंगे। ये हमें जानने के लिए वो ट्रिक्स पता है, वो ट्रिक्स मैंने पहले वीडियो में एनजीपी मैकेनिज्म जो पहला वीडियो है उसमें पढ़ाई थी, आप प्लीज जाके वो वीडियो देखो। चलो देखो, ये एग्जाम्पल में क्या होता है, अगर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे है फिनाइल रिंग, पाई बॉन्ड एनजीपी बाय पाई बॉन्ड पढ़ेंगे, पाई बॉन्ड यहाँ पे एनजीपी कैसे लगाएगा, ऐसे रिप्रेजेंटेशन में, ऐसे टाइप के एग्जांपल में ये क्या लगाएगा, ये +M लगाएगा, तो ये क्या होगी, ये लोन पेयर डीलोकलाइज होगी, ये यहाँ पे आएगी, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, और ये पाई बॉन्ड इसके सिग्मा स्टार में, ये क्या है, ये लिविंग ग्रुप है, इसके सिग्मा स्टार में डालेंगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इसे क्या कर देगी, बाहर कर देगी। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट, ये कैसे दिखेगा, कंपाउंड लुक्स लाइक OMe, यहाँ पे है पॉजिटिव, ठीक है। अभी ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, दोनों मिथाइल ग्रुप क्या है, वेज पे है, ये देखना,
अभी ये क्या है, 3 मेंबर साइक्लिक इंटरमीडिएट 3 मेंबर रिंग फॉर्म होती है, ये यहाँ पे कटान यहाँ पे है, और यहाँ पे ये क्या है, लिविंग ग्रुप बाहर गया। अभी देखो दोनों वेज पे है, इसका मतलब इसके हाइड्रोजन क्या हो गए, डैश पे होगी, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए ना, ये क्या हो गए, डैश पे प्रेजेंट हो गए। अभी प्रोडक्ट कैसे बनेगा, अगर मैंने पहले वीडियो में बताया था, फिर भी अभी बता देती हूँ। जब हमें सिमेट्रिकल कंपाउंड होते हैं तो उसके प्रोडक्ट्स एनाइंशियोमर्स बनते हैं, रिटेंशन प्रोडक्ट देता है, या फिर मतलब रिटेंशन मीन्स पूरे आइडेंटिकल, दोनों भी प्रोडक्ट हमें आइडेंटिकल मिलते हैं। उसके लिए शॉर्ट ट्रिक बताई थी, अगर उस कंपाउंड से POS दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री पास अगर करती है तो वो हमें एनाइंशियोमर्स देते हैं, और अगर वहां से POS नहीं लेकिन COS सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर पास होती है तो वहां पे हमें प्रोडक्ट्स आइडेंटिकल मिलते हैं। आइडेंटिकल मीन्स दोनों प्रोडक्ट क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ से मैं ये मेथिल दोनों मेथिल हमारी वेज पे है, हमारे अपने टूवर्ड्स ऑब्जर्वर है, हाइड्रोजन अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है। यहाँ से मैं क्या ऐसी एक, अगर ये मिथाइल यहाँ पे भी लिख सकती हूँ ना मिथाइल, यहाँ से अगर मैं एक प्लेन पास करूँ, ठीक है, ये क्या है, एक प्लेन है, तो क्या ये दोनों जो पार्ट्स बने हैं वो सेम है। यस, मिथाइल ऊपर की साइड है, वेज पे है, मिथाइल वेज पे है, हाइड्रोजन की इमेज हाइड्रोजन को चमकेगी। इसका मतलब यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास होती है, और जब प्लेन ऑफ सिमेट्री पास होती है तो हमें तब प्रोडक्ट्स क्या मिलते हैं, एनाइंशियोमर्स मिलते हैं। प्रोडक्ट्स क्या मिलते हैं हमें, एनाइंशियोमर्स मिलते हैं। पहले ये यहाँ पे, या फिर यहाँ पे हम कहीं पे भी कर सकते हैं अटैक। एनाइंशियोमर्स कैसे मिलेंगे, जैसे कि ये अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा वापस से, और ये यहाँ पे OMe फॉर्म हो जाएगा, जैसे कि ये है OMe, ठीक है, ये डबल बॉन्ड्स है। दोनों मिथिल साइड्स हम पहले एक साइड करेंगे, जैसे कि वेज पे, और ये हाइड्रोजन होगा पीछे की साइड, और ये यहाँ पे आके OAC लगेगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। पहला प्रोडक्ट ये फॉर्म होगा। दूसरा प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, जैसे कि फिनाइल रिंग, यहाँ पे OMe ग्रुप। अभी ये एनाइंशियोमर, ये क्या है, मेथाइल ग्रुप है, ठीक है ना, ये मेथाइल है, यहाँ पे हम लिखे या ना लिखे वो मिथिल ही होता है। यहाँ पे क्या होगा, मेथाइल, दोनों बैक साइड चले जाएंगे, ये OAC, और हाइड्रोजन वेज पे आ जाएंगे। ओके, हाइड्रोजन वेज पे आ जाएंगे। ये क्या है, दोनों एनाइंशियोमर्स है। अभी यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, एनाइंशियोमर्स। अब एक और एग्जांपल देखेंगे जहाँ प्रोडक्ट्स क्या मिलते हैं, आइडेंटिकल मिलेंगे। एग्जांपल में ये क्या है, ये फिनाइल रिंग है, इसका पाई बॉन्ड क्या लगाएगा, NJP लगाएगा। अभी इसके सिग्मा स्टार में ये इसके इलेक्ट्रॉन्स डालेगा, इसे बाहर करेगा, यहाँ पे फिर से एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। ये इसने इसके सिग्मा स्टार में जब इलेक्ट्रॉन डालेगा तो ये मिथिल और हाइड्रोजन नीचे के साइड बेंड होंगे, ये मेथाइल और ये हाइड्रोजन, ठीक है, और ये यहाँ पे ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे ये फिनाइल है, ठीक है, यहाँ पे देती हूँ मैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिनाइल, यहाँ पे सॉरी मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल इस साइड से है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे मिथिल इस साइड से है, और इस साइड से हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री पास होगी क्या, नहीं, हाइड्रोजन को मिथिल दिखेगा, मिथिल को हाइड्रोजन दिखेगा, इसका मतलब यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। तो फिर यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, COS चेक करेंगे। अगर ये यहाँ पे सेंटर है तो अगर इस सेंटर से यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसके 180 पे जाऊँ तो इधर हाइड्रोजन है, यहाँ से अगर यहाँ इस साइड मूव करूँ तो यहाँ मेथिल मिलता है, और उसके अपोजिट अगर हम जाए तो यहाँ पे हमें इसके 180 पे दूसरा मिथिल चमकेगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे एक C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, दैट इज COS सेंटर ऑफ सिमेट्री C2, कौन सी C2 यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि हमें प्रोडक्ट्स कौन से मिलेंगे, प्रोडक्ट्स हमें आइडेंटिकल मिलेंगे, मतलब दोनों भी कंपाउंड क्या हो गए, सेम ही हो गए, एक ही कंपाउंड होगा, आइडेंटिकल, ठीक है। क्या बनेगा यहाँ पे फिर, सो देखो रिटेंशन ऑफ प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे फिनाइल, ये ओपन हो जाएगा, यहाँ पे अटैक करेगा या यहाँ पे अटैक करेगा, दोनों प्रोडक्ट सेम ही बनेंगे, तो हम यहाँ पे एक ही बनाएंगे, ठीक है। रिटेंशन ऑफ प्रोडक्ट, तो OAC यहाँ पे लग जाएंगे जहाँ पे लिविंग ग्रुप था, इस साइड से मिथिल और इस साइड से क्या, हाइड्रोजन। दिस इज अब
आवर फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्या था, जहाँ पे COS प्रेजेंट थी, C2 प्रेजेंट थी, और यहाँ पे हमें क्या आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स मिला है। ये था नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन बाय पाई बॉन्ड। इससे नेक्स्ट आने वाला वीडियो मेरा रहेगा नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन बाय सिग्मा बॉन्ड, दैट इज एक कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड होगा, एक कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन बाय सिग्मा बॉन्ड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज पहले लाइक करो, चैनल पे सब्सक्राइब करो, और हो सके तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।